आज नवपद जी की ओली का 5वां दिन है। 5वां दिन यानी साधु पद की आराधना। साधु पद की आराधना करते हुए सभी आराधकों को यही सोचना है कि जल्दी से जल्दी परमात्मा का वेश मिले और कर्म के सामने झुझुमने की ताकत आए। बिना साधु पद, बिना चारित्र मोक्ष नहीं है। साधु का वर्ण काला बताया हुआ है। इस काले वर्ण का मतलब है हार्ड वर्क। साधु अपने कर्म को खपाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्म को खपाने में लग जाते हैं, कर्म को हराने में लग जाते हैं और आखिर विजय ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए साधुपद का वर्ण काला बताया हुआ है। अभी हम अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कि शिपाल और मैना की स्टोरी जो चल रही है, जो रास चल रहा है, उसके अंदर धवल सेठ बहुत ही खुश हुआ कि उसने सिपाल कुंवर को पानी में धक्का दे दिया, पर उसको पता नहीं है कि सिपाल कुंवर को बचाने वाले नवपद जी है। शिपाल कुंवर की दोनों स्त्रियों को खुश करने वो जाता है। वह दूर जोर जोर से रोने का नाटक करता है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों स्त्रियां कुंवर के पानी में गिरने की बात जैसे ही सुनती है वो मूर्छित हो जाती है। थोड़ी देर में मूर्छा दूर होते ही रोने लगती है। सेठ जो है धवल सेठ, वो चुप करने की कोशिश करते हैं और व्यंग वचन बोलते हैं, जिससे दोनों को पता चल जाता है कि इसने ही द्रोह करा हुआ है, इसने ही उन्हें पानी में धक्का दिया है। इसीलिए वह दोनों अपनी सिल रक्षा के लिए समुद्र में कूदने को जाती है। इतने में जोर जोर से हवा आने लगी, पानी भी जोर जोर से उछलने लगा, मेघ गर्जनाएं होने लगी और वहाँ अचानक अंधकार सा हो गया। डम डम डमरू बजाते क्षेत्रपाल देवता तलवार के साथ वहाँ आए। 52 प्रकार के वीर का वो परिवार था। सबके हाथ में अलग अलग हथियार थे। वहाँ पीछे सिंह पर बैठी हुई, हाथ में चक्र घुमाती हुई चकेश्वरी देवी भी आती है। देव ने सेठ के मित्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मित्र की हालत देखकर धवल सेठ ने चकेश्वरी देवी को देखा और चकेश्वरी देवी ने उसे कहा कि देख, दोनों स्त्रियों की ओर दुष्ट बुद्धि से देखा तो जीव से जाएगा। दोनों स्त्रियों को देवी ने आशीर्वाद दिए और कहा कि 1 महीने के बाद आपको अपने पति से मिलाप होगा। वह सभी वसुपाल राजा के वहाँ राजकन्या के साथ रिद्धि सिद्धि भुगत रहे हैं। चकेश्वरी देवी ने दोनों के गले में फूल की माला दी और कहा कि इन फूल की माला से आपके सिर की रक्षा होगी और जो खराब दृष्टि से देखेगा वह अंधा हो जाएगा। इतना बोल के चकेश्वरी देवी अदृश्य हो जाती है। और अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ की बुद्धि ठिकाने नहीं आई। थोड़ी देर के बाद वह सेठ स्त्री के वस्त्र में आता है और दासियां सभी उसकी मस्करी कर रही है और उसे धक्का देकर निकाल देती है। सेठ उद्वेग करने लगा क्योंकि वहाण भी हवा की दिशा में चलने लगे और कोंकण देश के तट पर आ गए। धवल सेठ कोंकण देश के राजा को मिलने के लिए राजा के पास भेंट लेकर जाता है और जैसे ही वहाँ गया, वहाँ सिपाल कुंवर को देखते हैं और वो चौंक जाते हैं। उसने द्वारपाल को पूछा कि यह कौन है। तब द्वारपाल ने पूरी कहानी बताई और धवल सेठ खुश हुआ। उसके मन में सिपाल को दुख पहुंचाने का वापस रास्ता मिल गया। उसने सोचा कि सिपाल कुंवर पर नीच कुल का कलंक लगाने का मौका है और इसीलिए वहाँ डुम्ब जाति का, चंडाल जाति का जो टोला आया था उसके पास जाता है और बात करते हैं और कहते हैं, धवल सेठ ने उन लोगों को कहा कि राजा का जो जमाई है वो आप लोग बताओ कि हमारे सगे हैं और उसके बदले में आप लोगों को मैं 1 लाख सोना मोहर दूंगा। डूम राज दरबार में गए और दरवाजे के पास जाकर रास गरबे करने लगे। राजा खुश हो जाते हैं। उन लोगों को
राजा ने बोला कि जो चाहो वो मांग सकते हो। तब डुम्ब ने इतना ही कहा कि हमारी महत्ता बढ़ाए, यानी हमारा सम्मान कीजिए। तब सिपाल कुंवर के हाथों से उन्हें पान दिलाया। जैसे ही सिपाल कुंवर पान देने जाते तब डुम्ब कुंवर को भेंटने लगा और बोला, हे पुत्र, अच्छा हुआ आज तू हमें मिल गया। उतने में एक बूढ़ी डुमड़ी आती है और फूट फूट कर रोने लगी और उसके पास आई और उसको लाड़ करने लगी। एक बहन बन के आई, कोई मामा बन के आया, कोई काकी बन के आती है। वडील डुम्ब ने कहा कि यह हमारे पुत्र को हमें सौंप दो, यह हमारे जीवन का आधार है। वह रिस चढ़ा के घर छोड़ के चला गया था। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें हमारा पुत्र मिल गया। जैसे ही डुम्ब की बात सुनी राजा हिल गया। धिक्कार है राजा को, उसके और निमित्तज्ञों को, दोनों को वह मारने का विचार करता है। वहाँ मदन मंजरी आती है और राजा को विनती करती है, कुछ भी करो तो सोच समझ के करना पिताजी, नहीं तो जगत में हंसी के पात्र भी हम न बने, पछतावा भी न होवे। पुत्री की बात सुनकर राजा ने उसे अपने वंश के बारे में पूछा। कुंवर ने कहा कि आप मेरे हाथ में तलवार दो और सैन्य को मेरे सामने बुलाओ, मेरा कुल अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। और भी एक रास्ता है कि वहाँ जो अभी आए हैं उसमें मेरी 2 स्त्रियाँ हैं, उन्हें बुला के मेरी बात पूछो। इस तरह राजा ने कुंवर पे विश्वास रख के दोनों स्त्रियों को राज दरबार में लाने को प्रधान को भेजा। दोनों खुश हो जाती है और जैसे ही वो लेकर राज दरबार में आती है राजा प्रसन्न हो जाते हैं। उसने पता लगाया कुंवर के कुल का, तो वह नज़दीक का ही रिलेटिव्स यानी कि सगा निकला, यानी घी खिचड़ी में ही गिरा। राजा ने डुम्ब को बुलाया और डुम्ब ने सत्य हकीकत बोल दी। राजा ने निमित्तज्ञ को भी दान दिया। सिपाल कुंवर नौपत ध्यान में लीन होने लगे। इतना होने के बाद भी वह धवल सेठ के प्रति प्रीति से ही रहते हैं, पर धवल सेठ कुंवर को मारने का सोचते हैं। यह सोचकर जहाँ कुंवर सो रहे हैं वहाँ 7 माले पे कटारी लेकर चढ़ गए और जैसे ही वो चढ़ने लगे अचानक से उनका पैर फिसला और वह जमीन पे गिरे और जो कटारी कुंवर को मारने के लिए लेके गए थे वह खुद के पेट में लग जाती है। वह 7वीं नरक में जाते हैं और सुबह होते ही लोगों ने देखा तो सब उसका धिक्कार करने लगे, जबकि कुंवर सिपाल मन में शोक कर रहे हैं, धवल सेठ की अंतिम विधि करते हैं और इस तरह उनके गुणों को भी याद कर रहे हैं। इसी तरह वह उसके गुणों को याद करते करते कहते हैं कि सज्जन कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। और धवल सेठ के जो 500 वाहन को संभालना था वो उनके तीनों मित्र को दे दिए, उसके अधिकारी बना दिए और सिद्ध चक्र की आराधना में लग जाते हैं। सच में जो सज्जन होता है अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ता और दुर्जन होता है वो अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। पर एक बात ज़रूर है कि मारने वाले से बचाने वाला महान है। कितना भी कर लो पर आयुष्य कर्म अगर ख़त्म नहीं होता तो आपको कोई मार नहीं सकता, कोई आपका नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए कहा है ना कि कर्म में जो लिखा है वो ही होने वाला है, किसी को निमित्त मत बना। पर हमारे जीवन में हम देखें तो हम बार बार कुछ भी नेगेटिव होता है जीवन में तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं और यही बोलते हैं कि इसके कारण मेरे जीवन में दुख आया, इसके कारण मेरी पड़ती हुई, इसके कारण मेरे जीवन में तकलीफ़ें आई। पर याद रहे कि जो भी है पूर्व के ऋणानुबंध से होता रहता है, पर नवपद जी की भक्ति, परमात्मा की आराधना से हम सभी कर्म के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो आप सभी भी आज साधुपद के दिन में आराधना करते हुए जल्दी से जल्दी पंच परमेष्टि में अपना स्थान प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और दिन को शुभमय बनाएं। इसी शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।
है।